संगत जी, अब हम गुरुजी का सत्संग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट शशि वोरा आंटी। शशि वोरा आंटी, आप प्लीज आइए और गुरुजी का सत्संग शेयर कीजिए। जय गुरु जी को मेरा प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को भी मेरा प्रणाम। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि आज उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी है, और आप सबका भी शुक्राना जिन्होंने मुझे इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए बोला। मैं गुरु जी का सत्संग अपनी जर्नी से स्टार्ट करती हूँ कि कैसे हम गुरु जी के पास गए। मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं, उन्होंने बोला कि हम तो किसी गुरु जी के पास जाते हैं और हम बहुत खुश हैं। बस ये 2 लाइनें सुन के जैसे गुरुजी का बुलावा आ गया मेरे को, और बहुत हम लोग एक्साइटमेंट में आ गए कि कैसे कल का दिन होगा और थर्सडे को हम जाएंगे, क्योंकि ये उन्होंने हमें वेडनेसडे को बोला था। और थर्सडे को फिर हम उन्होंने हमें बोला कि हम आपको लेके जाएंगे, तो हमने कहा नहीं, आप एड्रेस दे दीजिए, हम पहुंच जाएंगे। और थर्सडे को हम सबसे पहले एम्पायर स्टेट पहुंच गए गुरुजी के मंदिर। अभी 1-2 संगति थी बस, और हम लोग हॉल में बैठ गए जाके माथा टेक के। और गुरुजी ने अंदर से किसी सेवादार को बोला कि इनके साथ सत्संग शेयर करो। तो कोई पुरानी संगत थी, उन्होंने हमारे साथ सत्संग शेयर किया। और जब गुरुजी अपने रूम से बाहर आए तो गुरुजी का रूप, गुरुजी का ऑरा, गुरुजी का फ्रेग्रेंस, चोला, ये सब देख के तो ऐसे लगा कि जैसे डिवाइन, हम कहाँ पहुंच गए हैं, इतनी अच्छी जगह दिल्ली में है और हमें पता नहीं, और हम बहुत उस जगह को एंजॉय कर रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। और थर्सडे को गुरुजी ने हमारे से कोई बात नहीं की, हमने लंगर खाया, घर आ गए। और फ्राइडे को हम फिर शाम को गुरुजी के दरबार में पहुंच गए, और सेवादारों ने हमें थर्सडे को भी आगे बिठाया था और फ्राइडे को भी उन्होंने हमें गुरुजी के सिंहासन के पास बहुत आगे आगे बिठाया। और अ, आगे आगे बिठाया, और गुरुजी ने मेरे से बात नहीं की, मेरे अंकल से पूछा कि क्या नाम है, कित्थों आए हैं, की करना है, ये बातें की। और हम लोग इतना उस जगह के उसमें एंजॉय कर रहे थे, और वो थे कि हमने मतलब हम अपने घर की प्रॉब्लम तो भूल ही गए थे वहां जाके, कि ना हमने अपनी मदर इन लॉ के बारे में कुछ गुरुजी को बोला, ना उन्होंने पूछा। और हम दूसरे दिन भी लंगर खा के घर आ गए। और सैटरडे को जब हम गुरुजी के दरबार में गए, तो मुझे लगा कि 2 दिन आगे बैठे थे तो शायद यहाँ ऐसे ही सिस्टम है, तो मैं तीसरे दिन भी आगे आगे बैठ गई। तो जब गुरुजी आए तो गुरुजी ने बोला कि जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस था, कोई वहां तो बात ही नहीं करता था। तो एकदम से गुरुजी ने बोला कि बड़ी जोर से अपनी कड़क आवाज में, चलो पीछे जाके बैठो। तो मेरे को ऐसे लगा कि जैसे ना मेरी इंसल्ट हो गई है, और मुझे बड़ा बुरा लगा, और मैं पीछे जाके बैठ गई। और मैं काफी देर रोती रही, शब्द सुनती रही और मैं रोती रही। और क्योंकि हमें गुरुजी का कुछ भी नहीं पता था, जिन्होंने हमें जो लेके गए थे, हमें कुछ पता ही नहीं था गुरुजी की महिमा, गुरुजी शिव रूप हैं, गुरुजी कैसे कल्याण करते हैं, उनकी बातों का क्या मतलब है, हमें कुछ भी बातें पता ही नहीं थी। तो उन दिनों गुरुजी अपने हाथ से कड़ा प्रसाद देते थे, और संगत बाहर जाके वो प्रसाद खा के और फिर हाथ धो के वापस गुरुजी के पास आती थी। तो हम जब गुरुजी ने मुझे वो प्रसाद दिया और हम वो प्रसाद खा रहे थे, तो जो पुरानी संगत थी उन्होंने हमें बोला कि आंटी आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों परेशान हो रहे हो, आपको तो गुरुजी ने आज बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी ने आपको पीछे नहीं किया, आपके बुरे कर्मों को पीछे किया है, आपके बुरे समय को पीछे किया है, आपके बुरे ग्रहों को पीछे किया है। तो आज तो ना आपका कुछ बहुत अच्छा होगा, आप हमें कल आके बताना ये बात। और गुरुजी की जो डांट की ब्लेसिंग है ना, इससे बड़ी ब्लेसिंग तो कोई है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने आपको तो डांटा ही नहीं। और आंटी उन लोगों ने मुझे समझा दिया, मुझे कुछ बातें समझ भी इतनी नहीं आई, पर मैं मन थोड़ा शांत हो गई कि चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ होगा, और हम लोग घर आ गए। और उस रात मेरी मदर इन लॉ, उनकी थोड़ी नींद नहीं आ रही थी, उनकी तबीयत खराब थी, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप, उन दिनों मंत्र जाप तो होता नहीं था, सिर्फ वहां लिखा हुआ था गुरुजी ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो मैं वही मंत्र उनके साथ बोलती रही, और मेरा हाथ पकड़ के वो मेरे साथ वो मंत्र बोलती रही। और संगत जी, मंत्र सुनते सुनते बोलते बोलते गुरुजी ने उनको मुक्ति दे दी। मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि तीसरे दिन ही गुरुजी ने हम पे इतनी बड़ी कृपा करी, इतनी मेहर करी, क्योंकि वो इतनी पेन में थी कि बर्दाश्त नहीं होती थी, उनकी पेन देखी नहीं जाती थी।
और गुरुजी ने उनको अपने चरणों में जगह दे दी, क्योंकि लास्ट में कहते हैं ना मुक्ति के दाता शंकर भगवान होते हैं, तो उन्होंने शंकर भगवान गुरुजी का ही नाम लिया और गुरुजी ने उनको मुक्ति दी। उसके बाद से तो हमारी जर्नी गुरुजी की कृपा से शुरू हो गई। हम चारों दिन गुरुजी के दरबार में जाते थे। हम क्या जाते थे, गुरुजी हमें बुलाते थे, उनकी बड़ी कृपा, हम वहाँ पहुंच जाते थे। ऐसे हमारी जर्नी चलती रही और बहुत हम एंजॉय कर रहे थे उस टाइम को। वो टाइम गोल्डन टाइम था। 1 साल के बाद मेरे को एक आंटी ने बोला कि वोरा आंटी, आपको ना गुरुजी ने मुझे बोला कि वो आपको लंगर सेवा देंगे। तो मैं बड़ी खुश हो गई, क्योंकि हम तो नए थे और उन दिनों लंगर सेवा तो बहुत इम्पोर्टेंट आज भी है, लेकिन उन दिनों बहुत थोड़े लोग ही थे सिलेक्टेड जो लंगर बनाते थे। और बैक साइड में, किचन की साइड, तो जैसे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। तो हम लोगों को तो वहां जाना, खैर सवाल ही नहीं पैदा होता था कि कोई संगत वहां जा सके। तो मैं बड़ी खुश हो गई कि चलो गुरुजी, आपका थैंक्स, आप मुझे सेवा दोगे। पर उन आंटी ने बोला कि गुरुजी कह रहे हैं हले नहीं, हले दे बच्चे छोटे ने, ज्यादा दे बच्चे बड़े हो जाएंगे ता इनू सेवा दूंगा। तो वो बात थोड़ी दब गई और काफी टाइम निकल गया इस बात को, और मैं भी भूल गई कि चलो गुरुजी ने बोला तो कभी तो मिलेगी, क्योंकि गुरुजी के वचन पत्थर की लकीर है। जो उन्होंने कह दिया वो तो होना ही होना है। क्योंकि कई ब्लेसिंग्स जो गुरुजी हमें देते हैं वो इंस्टेंट हमें एकदम दिख जाती है, और कई ऐसी होती है कि जो गुरुजी हमें ब्लेस कर देते हैं और वो कई बार 10 साल, 8 साल, 7 साल, कई सालों के बाद हमें समझ आती हैं। तो ये ब्लेसिंग गुरुजी ने मेरे लिए स्टोर करके रख दी थी, क्योंकि जो टाइम, राइट टाइम गुरुजी के हिसाब से उस समय हमें वो सेवा मिलती है। और इसके बीच में गुरुजी ने फिर चोला छोड़ दिया, और वहां पर मंदिर में गुरुजी की समाधि बन गई, और हमें वहां पर समाधि सेवा मिल गई। मेरी बेटी, छोटी वाली डॉटर जो है मेरी, वो 12th के बोर्ड के एग्जाम से वो बोर्ड में एंटर की और हमें समाधि सेवा मिली। पूरा 1 साल हम लोग समाधि सेवा करते रहे, वो बच्चा अपनी पढ़ाई में मस्त रहा। एक सैटरडे हम सेवा के लिए गए हुए थे। हम एवरी सैटरडे जाते थे सेवा, इस सफाई के लिए, समाधि की। तो जो उसके बाद कमिंग मंडे या ट्यूसडे था, उस दिन मेरी डॉटर का लास्ट बोर्ड का एग्जाम था, यानी कि मेरे बच्चे बड़े हो गए, उनकी स्कूलिंग खत्म हो गई। लेकिन मैं वो सब बातें भूल चुकी थी, क्योंकि काफी टाइम हो गया था। तो जब हमने वो समाधि की सफाई वगैरह करके हम बैक साइड पे ऐसे पानी वगैरह पीने गए, तो वहां पर एक आंटी ने बोला कि आंटी, अगर आप फ्री हो तो आप थोड़ी देर किचन में हेल्प कराने के लिए आ जाओ। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आ जाती हूँ। और मैं किचन में वहां पर जाके लंगर सेवा में बैठ गई। तो जो उन दिनों आंटी इंचार्ज थी, जो लंगर का सारा देखती थी, तो उन्होंने मुझे बहुत डांट दिया कि आंटी, ऐसे कैसे आप मुंह उठा के आ गए किचन में, आप लंगर बनाना शुरू हो गए। ऐसे कोई आ नहीं सकता जब तक गुरुजी ना कहें। आपका अभी नाम नहीं है, और आप अपनी मर्जी से नहीं आ सकते जब तक आपको कहा ना जाए। तो मैंने बोला ठीक है आंटी, ये वाली आंटी ने मुझे बुलाया तो मैं आ गई, अगर आप कहते हो तो मैं बाहर चली जाती हूँ, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। और मैं बाहर आ गई। अभी बाहर आए मुझे 2-4 मिनट ही हुए थे, तो वो आंटी वापस आई, और उन्होंने मेरे से सिर्फ 2-4 बातें पूछी कि आप कब से आ रहे हो गुरुजी के पास, कितने साल गुरुजी के दर्शन किए, और समाधि सेवा कब से हो रेगुलर हो, ऐसे 2-4 नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे। और उसके बाद वो आंटी ने बोला कि आंटी, हाथ धो के आओ। और उन्होंने मेरे हाथ में 2 लड्डू प्रसाद रखे और कहा कि चलो मुंह मीठा करो, और आज से आपको गुरुजी लंगर सेवा देते हैं। सोचो कि सेवा, वो भी मीठा मुंह करा के, जैसे कि एक आपको जश्न मना के कोई सेवा दे रहे हैं, तो ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। और सेवा में रस डालना, सेवा के लिए हमारे मन में प्यार डालना, ये गुरुजी डालते हैं। सेवा कभी भी हमें बोझ या ऐसे काम नहीं लगा, मतलब इतना आनंद उस सेवा में आता था कि ऐसे लगता था कि कब सैटरडे आएगा और कब हम जाके सेवा करेंगे। तो हम आराम से अपना सेवा चलती रही, वो टाइम बड़ा एंजॉय करते रहे। एक दिन मंदिर में जब गुरुजी का जो भी लंगर बनता था बहुत स्पाइसी होता था, क्योंकि गुरुजी ने उससे बहुत लोगों का कल्याण करना होता था, कईयों की बीमारियां ठीक करनी है, प्रॉब्लम्स ठीक करनी है। तो गुरुजी कई बार मुंह से भी कहते थे कि आज मिर्चा बहुत पाना, आज संगत दी सीसी करा देनी है, ऐसे बोलते होते थे। तो वो गुरुजी का अपना एक तरीका था कल्याण करने का। तो वहां पर एक दिन चटनी प्रसाद बना, और वो बहुत स्पाइसी था, और मैंने वो सारा चटनी प्रसाद बना के एक किसी बर्तन में भर के और फ्रिज में रख दिया, जो कि शाम को फिर सर्व होना था। और पता नहीं कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, हमेशा हम लोग वो सेवा करते थे। उस दिन मेरे हाथ में मिर्ची से एलर्जी होगी,
और मेरा पूरा राइट हैंड जो है वो लाल हो गया एकदम, और उसमें इतनी जलन हो गई कि मतलब रोना आ रहा था। किसी ने बर्फ लगाई, किसी ने ठंडा दूध लगा दिया, किसी ने टूथपेस्ट लगा दी, लेकिन ना मुझे मतलब बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा था और बहुत तकलीफ थी। ऐसे करते करते शाम हो गई, और शाम को अंकल ने बोला, मेरे अंकल ने, कि तू ना घर चली जा, और अब तेरी तबीयत ठीक नहीं, कुछ काम तो वैसे भी नहीं कर पाएगी, तो ठीक, घर जाके देख लो, दवाई वगैरह खा लो। मैंने कहा नहीं, मैं सुबह से मंदिर हूँ, मैं रात का लंगर खाए बिना तो मैंने जाना ही नहीं, क्योंकि लंगर ही हमारी ब्लेसिंग है, दवाई है। तो मैंने वहाँ मंदिर के पास एक केमिस्ट शॉप थी, मैंने वहां से एक एंटी एलर्जी टैबलेट ली और उसने मुझे एक ट्यूब दे दी कि आप लगा लो, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और वो सब करके मैं वापस मंदिर आई, और मुझे काफी आराम आ गया उस दवाई से। और मैंने फिर लंगर खाया, और मैं अपने बच्चों के साथ घर आ गई। अंकल अभी मंदिर थे, और घर आके मेरे को बहुत बिल्कुल ठीक था, मेरी नॉर्मल हो गई थी स्किन, और मैं सो गई। तो जब अंकल रात को आए तो मेरी कोई बात नहीं हुई उनसे, और सुबह संडे को उन्होंने मुझे बताया कि सैटरडे मॉर्निंग जब मेरे को मंदिर सेवा के लिए जाना था और अंकल को ऑफिस जाना था सुबह, तो बात तब हमारी कुछ हुई नहीं थी, लेकिन उन्होंने सुबह देखा अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे कि हमारे बेड के सामने गुरुजी का एक बहुत बड़ा स्वरूप है, और वो स्वरूप जो है राइट साइड उसकी पूरी लाल हो गई है, पूरा फेस और कपड़े गुरुजी के सब लाल एकदम हो गए, जैसे कोई जल जाती है स्किन, ऐसे हो गई। और अंकल सोचते हैं कि ये कैसे गुरुजी का स्वरूप खराब हो गया, आधी साइड तो ठीक है और आधी साइड कैसे रेड हो गई। लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आया, थोड़ी देर के बाद उन्होंने आंखें जैसे बंद कर ली, थोड़ी देर बाद फिर खोल के देखा तो देखा वो रेडनेस कम हो गई थी। और जब तीसरी बार देखा तो नॉर्मल गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। और अंकल को बात समझ नहीं आई कि क्या हुआ, तो उन्होंने सोचा कि रात को मैं मतलब बताऊंगा बच्चों को और मेरे को, तो डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब है। लेकिन संडे को जब हमने डिस्कस किया तो हमें इसका मतलब समझ आ गया कि ये सैटरडे को जो मैंने जलना था मंदिर में, हो सकता है मैं गरम ऑयल पड़ता मेरे ऊपर, या आग से जलना था, या मैंने किस तरीके से जलना था, वो सारी जलन गुरुजी ने पहले ही अपने ऊपर ले ली, और मुझे इतनी आर्टिफिशियल जलन दी जिससे ना मेरी स्किन खराब हुई, ना मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई। और मैं बिल्कुल थोड़ी देर, मतलब थोड़ी देर मुझे तकलीफ हुई और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। अगर मैं वैसे जलती तो शायद कई महीने लग जाते स्किन ठीक होने में। तो गुरुजी जो कहते थे कि भाई मैं 90% जो है तुम्हारे जो कर्म है वो माफ कर देता हूँ, और 10% तुमको भुगतने होते हैं। और गुरु जी कहते सी ओ भी मेरे नाल भुगता लो, क्योंकि थोड़े को तो ओ भी नहीं भुगते जाने, क्योंकि हमारे कर्मों का जो कहते हैं ना भार बहुत ज्यादा है। 10% भी पता नहीं कितने ही ज्यादा होंगे कि जो हमें शायद पूरी जिंदगी तंग करते हैं, हमसे मतलब काटे भी नहीं जाते, और गुरु जी हमसे वो कटवा लेते हैं। तो ये जो गुरु जी का वचन है कि मैं तुम्हारे 10% सिर्फ भुगतने दूंगा, ये मेरे साथ हुआ कि पहले ही गुरु जी ने मेरे को ठीक कर दिया। और उसके बाद हम अपना आराम से, हमारी लाइफ चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत एंजॉय कर रहे थे। इसके बीच में मेरा ना थोड़ा स्टमक अपसेट हो गया, और मेरे को इनडाइजेशन हो गया। मैं कुछ भी खाती थी तो मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता था, और जैसे नॉर्मल किसी को भी इन्फेक्शन हो जाता है या पेट खराब होता है, वो नॉर्मल वाला था। मेरी नॉर्मल वैसे लाइफ चल रही थी, मंदिर आना जाना सब, लेकिन वो चीजें मुझे थोड़ी तंग कर रही थी। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, एक दो और टेस्ट हुए, सारी रिपोर्ट्स ठीक आ गई, लेकिन वो प्रॉब्लम मेरी बनी हुई थी। ऐसे भी नहीं कि मैं बहुत पागल हुई हुई थी उससे, लेकिन तंग कर रही थी वो चीजें। उसके बाद मंदिर में एक आंटी है, उनको गुरुजी ने दर्शन दिए और बोला कि वो आंटी नु कह कि ओदी तबीयत खराब है पर वो घबराए ना, मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। तो मैंने, वो आंटी कहती आपकी तबीयत खराब है, मैंने कहा इतनी नहीं है, ऐसे नॉर्मल पेट जैसे खराब होता है, थोड़ा लंबा चल रहा है। कहती नहीं आंटी, मेरे को गुरुजी ने आपकी बहुत बुरी हालत दिखाई है कि आप बेड से भी नहीं उठ पा रहे हो, प्लीज आप सारा टेस्ट वापस कराओ, क्योंकि ठीक तो गुरुजी ने ही करना है, पर फिर भी हमें अपना अपने कर्म तो करने हैं, अपना आप डायग्नोज तो कराओ कि आपको है क्या। तो मैंने फिर से सारे टेस्ट कराए, गायनों को भी दिखाया, कुछ भी नहीं, मेरी सारी रिपोर्ट्स ठीक आई, पर वो प्रॉब्लम मेरी थी अभी भी बनी हुई। उसके बाद एक दिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिए। जो गुरुजी के दर्शन होते हैं वो मतलब सोचो, गुरुजी खुद आए होते हैं, वो सपना नहीं होता, आप अपनी मर्जी से नहीं वो सोच सकते, वो गुरुजी खुद आते हैं, उस टाइम आपके पास ही होते हैं। तो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, और गुरुजी जैसे हमारे घर में लेटे हुए हैं और मैं उनके चरण दबा रही हूँ, और गुरुजी मुझे कहते हैं, गुरुजी ने 3-4 दिन के बाद की डेट एक बताई, और मेरे को गुरुजी ने बोला कि आंटी तू ना इस दिन इत्थों चली जा।
तो मैंने कहा गुरुजी मैं कित्थे चली जावां? कहते हैं मन्नू की पता। और मुझे समझ आ गई कि गुरुजी मुझे इस दुनिया से जाने के लिए शायद कह रहे हैं, और मैंने रोना शुरू कर दिया ड्रीम में ही। और मैं गुरुजी के चरण दबा के कह रही रोते-रोते, गुरुजी मेरी 2 बेटियाँ हैं, मेरे को उनकी शादी करनी है, प्लीज़ मेरे को बचा लो, मेरे को अभी नहीं मरना, अभी मेरे को कुछ टाइम दे दो। ऐसे मैं उनकी रिक्वेस्ट कर रही हूँ और गुरुजी ने ना अपना मुँह दूसरी साइड घुमा लिया, जैसे कि उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। तो उसके बाद वो दर्शन खत्म हो गए। और मैं बहुत सुबह अपसेट हो गई कि 4-5 दिन के बाद कि किसी को अगर आप डेट बता दो कि तूने इस दुनिया से चले जाना है, तो सोचो उसका क्या हाल होगा, जिसके बच्चे भी अभी छोटे हो। और मैं बहुत रोई तो मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मी गुरुजी ने आपको डेट बताई है, गुरुजी ने आपको ईयर तो नहीं बताया ना, ये डेट तो हर साल आएगी, और आप परेशान मत हो, आप गुरुजी आपको ठीक करेंगे। और मेरी सिस्टर ने भी बोला कि गुरुजी कई काम कई तकलीफें ना दर्शनों में ही खत्म करा देते हैं, तो आप तू चिंता मत कर। और कुछ देर बाद मेरे जिया जी जो गुरुजी का ध्यान कर रहे थे, उनको गुरुजी ने बोला कि देख आज तेरी साली ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਘਬਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, वैसे तो कहती है ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅੱਜ कितना डर गई है। और ये बात घर में किसी को नहीं पता थी। मैं दिन में 100 बार अगर गुरुजी के स्वरूप के आगे से निकलती थी 100 बार कहती होंगी कि गुरुजी मुझे किस बात का डर, मैं तो यहाँ भी आपके पास हूँ, वहां भी आपके पास हूँ। जैसे मैंने रटन लगाई हुई थी और मैं पंजाबी में बोलती थी, गुरुजी ਇੱਥੇ भी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ भी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ डर, मैं बोलती रहती थी हर टाइम। ये बात तो किसी को नहीं पता थी जो गुरुजी ने उन अंकल को बताई। और गुरुजी ने उनको बोला कि ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਉਹਦਾ मैं लीवर कैंसर ठीक कर ਦਿੱਤਾ है। और ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ अपने घर सत्संग कराए और सारी सेवा संगत दी खुद करनी, किसी दी हेल्प नहीं लेनी। सोचो इतनी बड़ी प्रॉब्लम लिवर कैंसर आने से पहले ही गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया। और गुरुजी का हजारों लाखों करोड़ों बार शुक्राना है, हर सांस में उनका शुक्राना है। और हमने फिर सत्संग अरेंज किया, हमने किसी की हेल्प नहीं ली, खुद लंगर बनाया, खुद बर्तन धोए, हर काम जो भी करना था हमने खुद किया। और गुरुजी की कृपा से वो मेरा सत्संग अच्छा हो गया। पर किसी एक आंटी ने बोल दिया कि किसी ने तेरे को बोल दिया कि गुरुजी ने तेरा लीवर कैंसर ठीक किया और तू मान गई है, तेरी कभी टेस्ट में रिपोर्ट में कुछ कैंसर वाली बात तो आई नहीं थी, तो गुरुजी ने कैसे तेरा ठीक किया, वो तो हुआ ही नहीं था। अब इस बात को बताने के लिए कि मुझे ये प्रॉब्लम आनी थी और मैंने इस दुनिया से जाना था, गुरुजी ने मंदिर के अलग अलग आंटियों को जिनको मेरी इस बात का कुछ पता नहीं था उनको दर्शन दिए। और अलग अलग आंटियों को अलग अलग तरीके से दिखाया, किसी को मेरी डेड बॉडी दिखाई, किसी को दिखाया गुरुजी ने मुझे जिंदा कर दिया, हॉल में मेरी डेड बॉडी है और मैं खड़ी हो गई। और मेरे अंकल को दिखाया कि 4 यमदूत आए हैं जो मुझे लेके जाने वाले हैं, और गुरुजी ने उनको ऐसे देखा अपनी नजर से ही और वो डर के मारे भाग जाते हैं। और फिर मेरी छोटी डॉटर को गुरुजी ने बोला कि अपनी मां ਨੂੰ ਕਹਿ ਉਹਦਾ ਮੈਂ प्रॉब्लम ਉਹਦਾ कैंसर मैं ठीक करता है और ਉਹਨੂੰ घबराने की कोई लोड़ नहीं। तो मतलब इतने लोगों ने मुझे कभी महीने बाद कभी 15 दिन बाद कोई ना कोई मुझे मंदिर में आंटी मिलती और वो मुझे बोलती थी कि आप मुझको आपको एक बात बतानी है पर मुझे डर लग रहा है कि मैं आपको कैसे बोलूं। तो मैं उसको बोलती थी कि मेरी डेथ से रिलेटेड है, तो मैं समझ जाती थी कि गुरुजी ने उसको कुछ दिखाया है। तो कितने लोगों ने आके कंफर्म कराया कि गुरुजी ने मेरे को न्यू लाइफ दी है और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी अपनी सारी संगत पे ऐसे ही मेहर रखते हैं, ऐसे ही उन पे कृपा करते हैं। जो भी कोई प्रॉब्लम्स आते हैं वो हमारे कर्म होते हैं जो गुरुजी ने कटवाने हैं। गुरुजी कहते थे कि इस जन्म ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟੋਗੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਇਹ ਟੱਪ ਲੋ ਕੱਟ ਲੋ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪੋਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪੇੜ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ सहने पैनगे। सोचो जो पौधा छोटा सा हम नहीं सह पा रहे तो वो पेड़ बन के हम कैसे सहेंगे। तो इसीलिए कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो गुरुजी ने हमसे करवाने हैं, कोई डॉक्टर्स का कर्जा देना होता है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती है जो हमें सहनी पड़ती हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो गुरुजी आने से पहले ही हमारी ठीक कर देते हैं। गुरुजी का बहुत शुक्राना। उसके बाद से मेरी तबीयत ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, मैं गुरुजी की शरण में आराम से अपनी जिंदगी कर रही हूँ। क्वेश्चन अंकल आप प्लीज आइए और गुरुजी का सत्संग शेयर कीजिए। जय गुरु जी, मेरा नाम कमांडर शर्मा है। कमांडर अंकल संगत में बोलते हैं। तो मेरी जर्नी महाराज के चरणों में 2001 में शुरू हुई। हुआ यह था कि मेरी बिटिया की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और हमारी समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। तो
एक गुरुजी से जुड़ी हुई संगत थी जो मेरे साथ मिनिस्ट्री डिफेंस में भी थे, वो फाइनेंस में सीनियर अफसर थे। आंटी ने मुझे कहा कि एक हमारे गुरुजी हैं, आप वहां पे जाओ, वो बिटिया को ठीक कर देंगे, बहुत पावरफुल है। तो उस स्टेज में थे जब हम कहीं भी जाते तो हमने कहा चलो चलते हैं। उस रात को मुझे एक ड्रीम आया कि मैं उन आंटी के साथ कहीं गया हूँ और उन्होंने दरवाजा खोला, जिसने भी खोला उनको अंदर किया, दरवाजा बंद करके मुझे बोला तुम अकेले आना। नेक्स्ट डे आई गॉट अप, कॉल्ड हर अप, उसको बोल दिया कि देखो भाई तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूं, क्योंकि जहां भी ले जा रही हो वहां पे मुझे अकेले जाना है। एम्पायर स्टेट के सामने से निकल रहे थे तो मैंने आंटी से बोला कि यहाँ पे गुरुजी हैं, वो बहुत पावरफुल हैं और वो बिटिया को ठीक कर देंगे, लेकिन मैं वहां तब जाऊंगा जब मैं गुड़गांव शिफ्ट हो जाऊंगा। और गुड़गांव शिफ्ट नहीं हो सकता था क्योंकि जो घर था जिसमें आज हम रहते हैं, हम किसी भी हालत में उसके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे थे। हमने जैसे बोला, महाराज ने जैसे सुना, 4 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड आउट और हम गुड़गांव के घर में थे। 26 जनवरी 2001 और 18 फरवरी 2001 को मैं शाम को गुरुजी से मिलने के लिए निकल पड़ा। जब एम्पायर स्टेट में पहुंचा तो पता चला कि आज महाशिवरात्रि है, गुरुजी बड़े मंदिर में है। गुरुजी बड़े मंदिर में है तो कैसे जाऊंगा? तो एक कार जा रही थी, उन्होंने बोला इसके पीछे पीछे चले जाओ। महाराज के मंदिर पहुंच गए। मैं केवल उन मेन एस्पेक्ट पे फोकस कर रहा हूं, हालांकि इसके बीच में छोटी छोटी एक्टिविटीज तो काफी हो जाती हैं। महाराज के दरबार में पहुंचे, सब लोग लाइन में लगे थे, हम भी लाइन में लगे, लेकिन जैसे ही दरबार में पहुंचे मेरे माथा ठनका, क्योंकि जो गुरु की इमेज है, जैसे गुरु दिखने चाहिए, जैसे ड्रेसअप होने चाहिए, वो थोड़ी गड़बड़ा गई। मैंने सोचा कहीं गलत जगह आ गया हूं, तो लाइन में जो आगे खड़े थे उनको टैप करके पूछा कि ये एम्पायर स्टेट वाले गुरुजी? तो उन्होंने मुझे 2 बात कही। मुझे चीजें ज्यादा याद नहीं रहती हैं क्योंकि दिमाग में इतना कुछ घूमता है, लेकिन जो चीजें महाराज याद कराना चाहते हैं वो चीजें एकदम से याद रहती हैं। और उन्होंने मुझे बोला अंकल सही जगह आ गए हो, यहां से कहीं मत जाना। तो जब भी कभी मैं सत्संग करता हूं तो मैं ये 2 बात जरूर याद दिला देता हूं, क्योंकि ये मेरे दिमाग में भी एकदम से रजिस्टर्ड है कि हम लोग सही जगह हैं और यहां से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लाइन में लगे, एक अंकल ने बोला कि जब तक यहां से हुक्म नहीं होता है आप जाना मत, क्योंकि मैं तो मत्था टेक के निकलने वाला था। ठीक, हुक्म हुआ। रात के 12 बजे के बाद के बड़ा फंक्शन था महाशिवरात्रि का, हालांकि संगत थोड़ी सी थी, पर घर पहुंचते पहुंचते 2-2:30 बज गए। फोन होते नहीं थे तो घर में जो हुआ उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, इतना काफी है कि उसके बाद से मैं हर सैटरडे महाराज के मंदिर में जाने लगा। आंटी से ज्यादा बोला नहीं, और बोला इसलिए नहीं क्योंकि शी वाजंट कनेक्टेड, उन्हें पता भी नहीं था और मैं नहीं चाहता था कि मैं उन्हें बोलूं और वो महाराज के बारे में कुछ ऐसा बोल दें जो मुझे अच्छा ना लगे। तो उन्होंने मुझे रोका नहीं, मैंने उन्हें टोका नहीं। हम लोग जिंदगी ऐसे चलने लगी और हम भूल ही गए कि हम महाराज के पास आए क्यों थे। बोलने की हिम्मत होती नहीं थी। नीचे मुंडी की, मत्था टेका, चाय प्रसाद लिया, हलवा प्रसाद खाया, लंगर खाया, आज्ञा हुई तो निकल लिए। दैट बिकेम द रूटीन। 7-8 महीने हो गए, महाराज से बात नहीं हुई, कोई कम्युनिकेशन नहीं, और अंदर से वो जो डर था वो जा नहीं रहा है। तो मैंने सोचा शायद मुझे गुरुजी पसंद नहीं करते,
एंड इट इज अबाउट टाइम, किसी ना किसी दिन मुझे बोलने वाले हैं कि तुम निकलो यहाँ से, हो गया तुम्हारा। तो इसलिए मैं पीछे बैठता था कि ना सामने दिखूंगा ना मुझे कोई भगाएगा, जैसे मैं हूं ही नहीं। नीचे को मुंह करो ताकि शक्ल भी ना दिखे। हुआ क्या, 7-8 महीने हो गए। एक दिन, और ये चीजें मुझे ऐसे याद है, होता ये था कि महाराज के दाएं हाथ की तरफ हलवा प्रसाद की बड़ी सी परात आ जाती थी और महाराज उसमें से हलवा उठा उठा के संगत को हाथों में देते। तो हम राइट साइड से आते, सामने हाथ करते और हलवा प्रसाद हाथ में गिर जाता, उठाते और चले जाते। तो एक दिन क्या हुआ कि हलवा प्रसाद हाथ में आया नहीं, लेकिन मैं ऊपर देखता नहीं था, तो मुझे खाली पता फील से ही होता था कि आ गया। मैंने सोचा आज शायद हलवा प्रसाद भी नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि आज मुझे मेरा नंबर कटना है। मैंने महाराज की तरफ देखा, ऊपर उठ के सिर उठा के मैंने देखा एक हाथ में हलवा प्रसाद और मुझे प्यार से देख रहे हैं। फिर धीरे से पूछा, क्या नाम है तेरा? मैंने अपना नाम बताया, पूरा नाम भी नहीं बता पाया। आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग कितना मन में होता था कि गुरुजी हमसे बात करें, गुरुजी हमसे बात करें, लेकिन जब बात करते हैं ना तो तुम सोचते हो मैं यहाँ क्यों हूं, मैं यहाँ से भाग क्यों नहीं जाता? बिकॉज यू कैन नॉट नॉर्मली ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग स्टैंड दैट आइडिया ऑफ द लॉर्ड टॉकिंग टू यू। तो हार्ट बीट बढ़ गई और मैंने खाली इतना बोला, गुरुजी मेरा नाम राजकुमार है। क्या करता है? गुरुजी में फौज में कमांडर था। फिर मुस्कुराए। आई एम श्योर ही सॉ द डिस्कम्फर्ट, उन्हें समझ में आ गया कि इसका बैंड बजा हुआ है इस समय। सो ही स्माइल्ड एंड देन बड़े प्यार से बोले, आ जाया कर। एंड एज आई स्टेप्ड आउट, एक संगत ने, सेवादार ने मुझे कहा कि अंकल कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। मैंने कहा अंकल क्या हुआ? तो बोले अंकल आपका एडमिशन हो गया। It took 7 months for that little interaction and it feels like it was yesterday. थोड़ी देर पहले की बात है, because उसको याद करके that little starting conversation, I get goosebumps even today, and that memory has not faded. So that's Guru. He knows what you're going through. So वहां से तो जर्नी शुरू हो गई, लेकिन घर में किसी को जोड़ नहीं पाया क्योंकि किसी को बता भी नहीं पाया। गुरुजी पंजाब चले गए। मैं मंदिर जाता रहा। तो हुआ ये कि गेट पे मत्था टेकूं और वापस आ जाऊं। एंड वन डे आई गॉट दिस ड्रीम ऑफ गुरुजी, ऐसे तू अभी मत जाया कर, मैं 14 अप्रैल को वहां मिलूंगा, ये 2002 की बात है, तू आना फिर। आई गेट अप इन द मॉर्निंग एक्साइटेड, पहली बार गुरुजी का सपना आया एंड माई हैप्पीनेस हैड नो एंड टू इट। जैसे छोटे बच्चे के हाथ में लॉलीपॉप आ जाए, ऑलमोस्ट दैट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट दैट इज इवन टुडे, बिकॉज गुरु के सामने हम बड़े थोड़ा ही हैं, गुरु के सामने हमारी एज का कुछ मतलब नहीं है। सो एंड हम लोग मैंने एक्साइटेडली आंटी को सुबह सुबह बताया कि इस तरीके से मुझे सपना आया है। आप लोगों के सबके वीडियोस गायब हो चुके हैं, सो आई होप सम ऑफ यू स्टिल लिसनिंग, क्योंकि अगर हाँ फेसेस देखने चाहिए प्लीज, अदरवाइज सत्संग कैसे होगा? अंकल आपको बताना चाहेंगे, हम जो यहाँ पे ना सत्संग जो करते हैं, ऑडियो सत्संग होते हैं, वीडियो इसमें यूज नहीं करते हैं, सो इसलिए रात का टाइम है, सब वीडियोस अपने ऑलमोस्ट जो है बंद रखते हैं। मैं समझ सकता हूँ, तो जो लोग जी 2-4 तो ऑन कर लीजिए प्लीज, बाकी जी। तो कम से कम मैं किसी को तो सुना रहा हूँ ना। थैंक यू सो मच जी। जी सो आंटी ने सोचा कि इसका दिमाग खराब हो गया, अभी तक तो ये वहां जाता रहता था, पता नहीं कहाँ जाता है, अब इसको सपने आते हैं, इसके
बच्चों को पालने के, घर चलाने के दिन है, और ये एंड शी हैड दिस फीलिंग कि एक दिन ये आएगा और ये बोलेगा कि मैं जा रहा हूं अपने गुरु के पास, एंड शी वाज स्केर्ड. सो आई गॉट दिस ड्रीम एंड आई टेल हर, एंड इंस्टेड ऑफ शी बीइंग हैप्पी एंड एक्साइटेड, शी गॉट रियली वरीड. ठीक है, मैं उसके बाद में 14 अप्रैल को गया और मुझे पता चला कि गुरुजी 13 की रात को आए थे और 14 को एम्पायर स्टेट में पहला सत्संग था. आई कम बैक एक्साइटेड and tell her, and first time she felt maybe I'm going to a place which is worth something and it is different. इसके बाद में एक और कंटिन्यूटी में सत्संग सुना के और आज के लिए फिर आगे चाहूंगा क्योंकि देर भी हो रही है. So let me just continue from here. One day I get up and I find auntie sitting on the edge of her bed, worried. मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला घर में चोर घुस आया है. तो कहाँ है, बोले मैंने ढूंढ लिया, घर में अभी नहीं है. तो चलो ढूंढते हैं. वी सर्च एंटायर हाउस, इट वाज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड, कोई नहीं आ सकता था, पर मुझे उन्होंने बताया. जब कंफर्म हो गया घर में कोई नहीं है तो मैंने उनसे पूछा मुझे बताओ कैसा था, कौन था. देन शी स्टार्टेड डिस्क्राइबिंग. एक गोरा सा, सुंदर सा, गंजा सा आदमी था, एंड ही हैड दिस जादूगर जैसे कपड़े पहने हुए था और दोनों हाथ सामने फोल्ड करके फ्रिज के सामने खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था. तो आज जब वो ये सत्संग करती हैं तो गुरुजी को सॉरी भी बोलती हैं कि उन्होंने गुरुजी को उस तरीके से डिस्क्राइब किया, लेकिन स्वरूप नहीं मिलते थे, तो शी हैड नॉट सीन हिम. मैंने उनको फिर बताया, एक बात उन्होंने बताई कि लाइट सारी ड्राइंग रूम की ऑफ थी, लेकिन वो रोशनी में दिख रहे थे. मतलब खैर रात का सोने के टाइम में डार्क होता है, लेकिन रोशनी में दिख रहे थे, चारों तरफ रोशनी थी, बड़ी ब्राइट सी. तो मैंने उनको बड़े प्यार से, डरते हुए से संभल के समझाया कि देखो मैं जहां इतने दिनों से जा रहा हूं वो गुरुजी हैं, आपने जो डिस्क्राइब किया वो महाराज को डिस्क्राइब किया, अब आप चलो. एंड शी देन रेडीली एग्रीड. और जब उन्होंने वहां पहुंचे तो उनका अपना अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं इतना कह दूं जरूर कि जब उन्होंने देखा तो मुझे बोलती हैं कि यही थे. तो आई विल कंक्लूड विद दिस जस्ट थिंग. अंकल में और आंटीज के जुड़ने में इतना फर्क महाराज कर देते हैं कि मुझे 7 महीने लगे महाराज से एक डायलॉग बोलने में, और मुझे आज भी वो फियर रहता है. लेकिन आंटी को बुलाने के लिए महाराज खुद घर आए, एंड दैट कनेक्शन इज सो डिफरेंट. एंड दिस इज व्हाई गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू से, परहैप्स लेटर ऑन आई लर्नड कि गुरुजी ने एक दिन बोला कि आंटियां दिल से जुड़ती हैं, इसलिए उनकी प्रेयर पहले सुनी जाती है. अंकल लोग दिमाग लगाते हैं, इसलिए वो चक्रों में ही रह जाते हैं. सो विद दैट आई रिक्वेस्ट कि आज का सत्संग मुझे कंक्लूड करने की परमिशन दी जाए. बट लेट मी जस्ट कंक्लूड विद 2 मोर थिंग्स. आज हम लोग यूएस में हैं, एंड टुडे ओनली वी गॉट 2 खबरें हमें महाराज ने अपनी ब्लेसिंग्स की दिलवाई. बिकॉज जब आपके बच्चे सक्सेसफुल होते हैं तो पेरेंट्स के लिए उससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं होती है. आज एक बेटी की पीएचडी की डॉक्टरेट के फाइनल एग्जाम्स सक्सेसफुल कंक्लूड हो गए, तो शी गॉट अ रिजल्ट. और दूसरी बेटी का प्रमोशन हो गया इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ फ्रीज इन प्रमोशंस, फ्रीज इन रिक्रूटमेंट and COVID and everything else and dehiring, but when you are connected to Guruji, when महाराज का हाथ आपके सर के ऊपर है तो आपको फिर किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है. And this it gives me great pleasure to share this news with our संगत. Thank you so much. and जय गुरुजी. आप सब लोग सुरक्षित रहें, महाराज के चरणों में जुड़े रहें और उनसे आपका भी अलग ना हो, इस प्रार्थना के साथ में. जय गुरुजी. Now I would like to request हरबंस लाल हरजाई अंकल. हरबंस अंकल आप प्लीज आइए और गुरुजी का सत्संग शेयर कीजिए.
जय गुरु जी की संगत जी को सबको प्रणाम, मेरे दोनों हाथ जोड़ के। गुरु जी से मैं 2006 में गुरु जी से हमारी मुलाकात कैसे हुई, ये भी एक बड़ी 2 मिनट की 2 सेकंड में। माला आंटी जी थे, वो बेंगलोर से आया करती थी, मेरी क्लाइंट थी। तो बेंगलोर से जब भी आती तो कभी फोन पे बातें होती। एक दिन जब बेंगलोर से आई तो फोन पे बात हो रही थी मेरी, तो कहने लगे अंकल जी मैं दिल्ली आ गई हूँ, तो मैं 1-2 दिन में आपसे मिलूंगी। अभी तो मैं गुरु जी के जा रही हूँ, आप चलोगे? यही सेम वर्ड थे। मैंने कहा हाँ आंटी हम चलेंगे। कहती मैं फलानी जगह पे हूँ, आप मुझे पिक कर लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने आंटी को कहा आंटी आप तैयार हो जाओ, गुरु जी के चलेंगे। तो हम आंटी के, माला आंटी के साथ सीधा गुरु जी के गए। तो तब गुरु जी को संगत जो नहीं होती थी उनको आगे बिठा दिया जाता था, ताकि गुरु जी से उनसे बात कर सके, पूछ सके भाई आप कौन हो, क्या क्या। तो हम आगे बैठे, वहाँ गुरु जी को, गद्दी को प्रणाम किया। उसके थोड़ी देर बाद गुरु जी आए, गुरु जी को देखा तो मैं तो ऐसे देखता ही रह गया कि ये उनके मोड़े पे, चेहरे पे जो नूर है जिसको कि कोई आदमी झेल नहीं सकता था। तो हम लोग उनके चरणों में बैठे हैं। तो गुरु जी ने मेरे से पूछा कहाँ से आए हो, मैंने कहा ऐसे ऐसे वहां के। मिसेज से पूछा, मेरा सन इन लॉ भी, उसको मैंने फोन किया, उनको भी आ गया। उनसे फिर थोड़ी बातें करते रहे, तो उनको तो पहले दिन ही ब्लेस कर दिया था। तो इस तरह हमारे गुरु जी के साथ हमारे आना जाना शुरू हुआ। तो गुरु जी कहते थे आते रहा करो। तो हमें ऐसी लगन लगी कि मैं शाम होते ही 5 बजे मैं ऑफिस से कहता आंटी को आप तैयार हो जाओ, गुरु जी के चलने। तो शाम बजते हम 5 बजे यहाँ से घर से निकल जाते थे और करीब 6 बजे एम्पायर हाउस पहुंच जाते थे। तो हमने जैसे ही गेट पे गाड़ी खड़ी करनी या इधर उधर गाड़ी खड़ी करनी, गेट से गुरु जी की फ्रेगनेंस आ जाती थी। गुरु जी की बड़ी कृपा थी, पर मुझे गुरु जी से फेस टू फेस बात करने में हिम्मत नहीं बढ़ती थी। उनका चेहरे पे इतना नूर था, मैं पीछे जाके बैठ जाता था। आंटी और मेरी बेटी और मेरा सन इन लॉ और मेरी दूसरी बेटी वो आगे बैठते थे। मैं गुरु जी से पीछे ही बैठ के गुरु जी के दर्शन करता था और सत्संग सुनता था आराम से। गुरु जी के शब्द जो लगते थे उसमें बड़ा ही आनंद आता था। तो ऐसे हम जाते रहे, आंटी से बात करते रहे। आंटी हमेशा गुरु जी से बात करते रही। तो एक दिन हमें माला आंटी ने, गुरु जी की एक बात थी जो माला आंटी ने हमें 10 साल बाद बताई। गुरु जी ने कहा कि ये जो अंकल और आंटी अभी जो गए हैं बाहर, इनकी आंटी की एक जो जो विजन है ना वो बिल्कुल नहीं है, दोनों रेड लाइट है, तो मैंने एक ग्रीन कर दी है। तो ये बात आंटी ने हमें, जब वो दिल्ली पोस्टिंग हुई थी उनकी, तो तब हमें बताई थी। तो खैर हम गुरु जी के जाते रहे। तो एक दिन क्या हुआ कि संगत बैठ गई नीचे, आंटी बैठ गई। तो सिंगला आंटी ने कहा कि अंकल आप ऊपर चले जाओ। मैं ऊपर चला गया, ऊपर चल के जाके बैठ गया। पता नहीं किस ध्यान में था, बड़ा रो रहा था। और ऊपर से गुरु जी की फ्रेगनेंस ऐसे आ रही थी जैसे कि फुहारा लगा हुआ। और मुझे इतनी फ्रेगनेंस आ रही थी, इतनी फ्रेगनेंस, और मैं उसमें सत्संग में इतना मस्त हो गया कि मुझे पता नहीं लगा कि मैं कहाँ बैठा हूँ क्या है। फिर उस दिन हमने नीचे जाके प्रसाद वरसाद लिया, गुरु प्रसाद दिया, सब कुछ किया। कहा कि रात को फिर हम 10-11-12 बजे तक हम घर पहुंच जाते। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब लंगर होता था, जो आदमी बच जाते थे तो सामने पार्क में बैठते थे। गुरु जी का पार्क था जहाँ जूते वगैरह उतारते थे और अपना हाथ वगैरह धो। तो वहां मैं और मेरे साथ एक आदमी बैठा था। पर वो टाइम ऐसा था कि किसी के साथ हिम्मत नहीं पड़ती थी कि पूछे कि भाई मैं कौन हूं, तू कौन है, आप क्या करते हो, मैं क्या करता हूं। तो हम दोनों ही थे वहां पर। तो उन्होंने मेरे से, वो उनको मैं देखता था कि वो हमेशा गुरु जी के चरणों के पास बैठते थे और गुरु जी के चरण दबाते रहते थे। तो उन्होंने मेरे से पूछा
कि आपका क्या नाम है? मैंने कहा मेरा नाम ये है। तो कहाँ से आया? मैंने कहा फलानी जगह। क्या करते हो? सारी बातें मेरे से पूछ ली। तो मैंने बड़ी हिम्मत करके मैंने कहा आप कौन? तो कहने लगा कि मैं दिल्ली में एक्साइज कमिश्नर हूँ। तो गुरुजी जो है मेरे बचपन के दोस्त हैं। तो उन्होंने मेरे साथ पहला सत्संग किया। कहते हैं मेरे भतीजी की शादी थी, तो गुरुजी को मैंने बोला था कि गुरुजी आप वहां आना। तो उन्होंने कहा ठीक है। गुरुजी यहाँ हेलीकॉप्टर से गए और पंजाब में कहीं रास्ते में रुके, वहां से गाड़ी आ गई लेके। तो गांव था, गांव में शादी थी। जितनी संगत की उम्मीद थी उससे डबल संगत हो गई। तो वो कमिश्नर साहब थोड़ा घबरा गए और उनका भाई कैसे होगा, कैसे करेंगे। वहां मिठाई कम पड़ गई। तो वो गुरुजी के पास गए और कहने लगे गुरुजी मिठाई थोड़ी बह गई है। तो कहने कमलिया जाके उस कमरे देख मिठाई का डब्बे भरे पे। तो गुरुजी ने वो कमिश्नर साहब ने उस कमरे में देखा तो मिठाई के डब्बों का पूरा भरा पड़ा था। तो सबको एक एक डब्बा दिया गया। जितनी भी संगत 2000 संगत आई थी सबको डब्बे दिए। तो जब शादी खत्म होगी तो उससे विदा लेके जब जाने लगे गुरुजी, तो एक आंटी होती थी, क्या नाम था, मामी जी। तो मामी जी उनके साथ थी, गाड़ी से गए, हेलीकॉप्टर में बैठने लगे। तो मामी जी ने कहा गुरुजी थक गए हो, थोड़ा जल ग्रहण कर लो। तो कहता है गुरुजी कहने लगे कि मिठाई टोके मैं थक गया, कि तुम कहनी है कि पानी पी लो। तो ये गुरुजी की बातें थी। गुरुजी किसी को निराश नहीं करते थे। तो ऐसे एक छोटा सा सत्संग मैं अपनी बिटिया का सुनाऊं, गुरुजी ने ब्लेस की थी। तो बिटिया की शादी हुई तो उसका रोका था। रोका भी किसी महापुरुष के यहाँ पर था। बड़ा भारी महल था। हम बैठे हुए थे ड्राइंग रूम में। तो जो उनकी छत थी ऊपर शीशे की थी। ऐसे ही मैंने जो ऊपर नजर मारी तो देखा मोर। मैंने रोका रुका करके हम जब घर पहुंचे, मैंने रात को आंटी को कहा कि मैंने वहां देखा गुरुजी तो वहां पर ऊपर विराजमान थे। मैंने कहा मैंने मोर के दर्शन किए। कहते अच्छा। खैर जी, हम फिर शादी का टाइम आया तो शादी में बिजी हो गए। तो मेरी बेटी मेरे साथ। अब शादी की डेट फिक्स हो गई। रोके के बाद इन्होंने कहा एक रोका दिल्ली में भी कर दो, हमने कर दिया। फिर 2-3 फंक्शन हुए। फंक्शन के बाद शादी, बड़ी अच्छी शादी हो गई। तो शादी के टाइम पे से 2-3 दिन पहले मैंने कहा बैंक में देखूं कितने पैसे पड़े हैं, ताकि गाड़ी चल जाएगी ना। तो आप यकीन माने सत्संग संगत जी कि वो शादी बड़ी धूमधाम से हुई। और वहां से हम शादी कर गुरुजी की मंदिर के पास ही डैफोडिल में शादी की थी। शादी करके डोली विद्या करके हम गुरुजी के मत्था टेकने रात को गए। तो गुरुजी को शुक्राना अदा किया। तो हम रात को घर आ गए। घर आके सुबह हमने जिनकी भी हिसाब किताब करना था सबका करके, तो मैंने कहा बैलेंस देखूं। तो आप संगत जी विश्वास करेंगे कि उन 2-3 महीनों में गुरुजी ने मुझे इतना पैसा दिया था कि उसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। सारा पैसा उसी 2-3 महीने की कमाई में से शादी हो गई। तो ऐसे थे गुरुजी। वो कहते हैं ना कि बिन बोलिया सब कुछ जानदा। मैंने कभी गुरुजी से आगे कुछ नहीं कहा। एक दिन मेरा बर्थडे था, तो उस दिन बड़ी हिम्मत करके मैं गुरुजी के पास गया मत्था टेकने। जब लास्ट में गुरुजी से इजाजत लेने, तो गुरुजी को प्रणाम किया। प्रणाम करके बड़ी हिम्मत करके कहा गुरुजी मेरा आज बर्थडे है। गुरुजी का जा फिर ऐश कर। तो वो दिन और आज का दिन गुरुजी ने ऐसे रखा हुआ है। मेरी 3 लड़कियां, तीनों की शादी कर दी। अब मैं और आंटी
बड़े आराम से, बड़े सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं गुरु जी के चरणों में। ये गुरु जी की ब्लेसिंग है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत, सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गुरु। Now I would like to request Usha Singh aunty. Usha Singh aunty, आप प्लीज आइए और गुरु जी का सत्संग शेयर कीजिए। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना शुक्रिया गुरु जी जी। का, सारी संगत को गुरु जी का बहुत बहुत। इतना ब्यूटीफुल वीक लास्ट वीक गया है, गुरु पूर्णिमा, गुरु जी का बर्थडे, सब दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड हम सब ने इतने जोश से बनाया। और इस बार मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरु जी का वन ऑफ अ काइंड वर्चुअल सेलिब्रेशन जो हुआ है वो हम लोग की लाइफ में इस सेंचुरी में शायद वो आखिरी सत्संग ही होगा। और आई होप दिस इज द लास्ट वन वर्चुअल सेलिब्रेशन। पर इस बार जो है, इस बार बहुत स्पेशल गुरु जी ने किया है, क्योंकि इस बार हम असली तरीके से मना सके गुरु जी के साथ, अकेले घर पर, खाली अपनी फैमिली के साथ। और इतनी प्यारे ढंग से गुरु जी ने सबके घरों में सेवा दी हुई है, सब अपने अपने दरबार सजा रहे हैं, केक बना रहे हैं, घर का सब कुछ, और वहीं से सारी दुनिया से, सारी संगत से जोड़ रहे हैं, ऐसे एक परिवार हो। तो उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी, आप किस तरह से आपने अपने गले में हम सारी संगत को एक लड़ी की तरह, एक माली की तरह पिरो कर रखा हुआ है, और इतना ब्यूटीफुली, इतना आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो संगत पुरानी बुला के इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुना रहे हैं, नई संगत सुना रही है। दिस इज लाइक अ गोल्डन पीरियड अगेन। उस समय जब हम गुरु जी के साथ रहते थे, उनको बॉडी फॉर्म में, वो भी गोल्डन टाइम था, पर मैं देखती हूँ कि इस समय भी वो गोल्डन टाइम ही चल रहा है। क्योंकि ये कैसे हो सकता है? ये गुरु जी की मर्जी से होता है, उनकी ब्लेसिंग से होता है कि ये सारी चीजें हो रही हैं। तो उसके लिए थैंक यू गुरु जी। तो मैं बस ये सत्संग सुनाना चाहती हूँ कि अभी जो लेटली जो हुआ है, मैंने शेयर किया कि किस तरह से जो मेरी बेटी को अस्थमा था और वो डॉक्टर बनना चाहती थी, तो उसी को गुरु जी ने उसको ब्लेस किया था। वो यहीं सियाटल में, शी इज GI यहीं पर है अपने हस्बैंड बच्चों के साथ। तो वो हॉस्पिटल जाती है, और मेरे फैमिली में मेरे 4 बच्चे हैं, उनके स्पाउसेस, उनके बच्चे। तो सबसे छोटा बेटा वो डॉक्टर नहीं है, पर मेरी तीनों बेटियां, 2 डेंटिस्ट हैं, एक डॉक्टर है, और मेरे जो है 2 सन इन लॉ, वो भी हॉस्पिटल में, वो भी डॉक्टर्स हैं सब, एक सर्जन है और एक स्पेशलिस्ट हैं कैंसर के। तो मतलब हमारे परिवार में 5 लोग ऐसे हैं जो रेगुलर अभी हॉस्पिटल जाते हैं। और डेंटिस्ट का आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल टाइम है इस समय। अमेरिका में अभी फिर से दूसरा शुरू हो गया है कोरोना का जो दौर, तो बहुत ही सारे लोग थोड़ा परेशान हैं। पर मुझे तो अपने गुरु जी के पर विश्वास है, और मैं उन पर ही समर्पण कर दिया सारे परिवार को। गुरु जी ने जो कराना है वो कराएंगे, मुझे बस जो सेवा दी है वो मैं करती रहूं, बस सत्संग करती रहूं बस, और खुश रहूं बस, यही मेरी यही सेवा है। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी बेटी का फोन आता है, और ये है थर्सडे की बात, लास्ट थर्सडे। तो हम लोग सत्संग जूम पर करते हैं, तो जूम की तैयारी हो रही थी, दरबार सब सेट हो गया था, बस 10 मिनट बाद हम लोग ऑनलाइन करने वाले थे जूम सत्संग। और अचानक मेरी बेटी का फोन आता है और कहती है कि वो उसने अपना पूरा चेक कराया था, उसका नेगेटिव आया था, मेरे बेटे को भी कराया उसने, जस्ट टू मेक श्योर कि सब नेगेटिव है। वो दोनों का नेगेटिव आया, उसके हस्बैंड का पॉजिटिव आया, जबकि वो डॉक्टर भी नहीं है। और जबकि मेरे डॉटर इतनी पर्टिकुलर है ना, वो कहीं जाने देती है अपने हस्बैंड को, घर से काम करते हैं, ग्रोसरी स्टोर तक नहीं जाते, कोई सामान नहीं, सारा ऑनलाइन आता है सब कुछ, मतलब बिल्कुल ही नहीं। वो लोग बहुत प्रिकॉशन लेते हैं। तो वो बड़े परेशान है, कहते हैं मेरे तो कोई सिम्टम भी नहीं है, मैं तो कहीं जाता भी नहीं हूँ, तुम तो हॉस्पिटल जाती हो, मुझे कैसे हो गया, मतलब ऑल दैट हंसी मजाक में हो रहा था। एंड बट एट दैट टाइम जब पॉजिटिव आया तो शी वाज वेरी कंसर्न एज अ डॉक्टर, आप समझ सकते हैं, ही इज इन अर्ली 40, 41, 42 के हैं। एंड कहती है कि ये मैम आई एम रियली वरीड। तो हमने कहा बेटा कोई बात नहीं, हम गुरुजी से अरदास करेंगे, गुरुजी इज आवर सेवियर, ही इज गोइंग टू डू व्हाट इज बेस्ट फॉर अस, डोंट वरी। मैंने कह तो दिया, उसने एक सेंटेंस कहा कि मैम प्लीज प्रे फॉर अस। मैंने कहा बेटा हमेशा पूरा परिवार सब कुछ गुरुजी की प्रेस में है, डोंट वरी। मैंने फोन रख दिया। एक सेकंड के लिए मुझे एज ए मदर, आप समझ सकते हैं कैसा न्यूज होता है जब बच्चों की आती है, तो सबसे बड़ी परीक्षा होती है जब अपने बच्चे परेशान होते हैं।
माँ की, चाहे आप जितने गुरुजी से जुड़े रहे। तो मैं गुरुजी के सामने खड़ी हुई, मेरे आंसू निकल पड़े जरूर, पर मैंने जल्दी से मुंह पूछा, धोया और जाके बस जूम पे सत्संग स्टार्ट किया। मुझे कुछ भी नहीं याद है उसके बाद कि क्या हुआ। आराम से हम लोग पूरा सत्संग हुआ, जैसे गुरुजी ने सब कुछ डिलीट कर दिया मेरे माइंड से। एंड वो डॉटर वहां परेशान हो रही थी, उसके 2 छोटे बच्चे हैं, और उसने पूरा घर सैनिटाइज करना शुरू कर दिया, अपने हस्बैंड को क्वारंटीन कर दिया गेस्ट रूम में डाउनस्टेयर्स में, और उनको उनके सामान दे दिया, कहा आप यहीं से बाहर नहीं निकलेंगे और जो भी होगा हम बाहर से आपको दे देंगे खाने पीने का। तो मतलब उसके लिए कितना प्रेशर था एज ए डॉक्टर, उसको सारा क्लिनिक सब कुछ बंद करना पड़ा, और तुरंत अपने दोनों बच्चों को, जो हेल्पर थी उसको भी हटा दिया, मतलब कोई भी नहीं था वहां पर, बहुत ही स्ट्रेस में थी। और उसके बाद फिर मैं बस ये सत्संग हो रहा था, एंड ऑल ऑफ अ सडन जब सत्संग खत्म हो गया, शेयरिंग का टाइम आया, मेरे हस्बैंड जो काफी प्राइवेट हैं, ज्यादा बोलते नहीं है, अचानक ही उन्होंने गुरुजी की तरफ देखा और उन्होंने ये न्यूज शेयर कर दी संगत में कि मेरे सन इन लॉ का अभी पॉजिटिव आया है, और ये तो गुरुजी जानते हैं, वही सब टेक केयर करेंगे, इतना बोला। और पूरे संगत में सन्नाटा छा गया, किसी ने कुछ नहीं बोला। एंड उधर से मेरे बच्चे भी ज्वाइन करते हैं जूम में, मुझे मैसेजेस आने लगे, व्हाई डिड डैड शेयर सच ए प्राइवेट न्यूज, वी डिडंट वांट टू शेयर इट। मतलब जैसे यहाँ के बच्चे होते हैं, उनकी अपनी न्यूज होती है, एंड दे ऑल वर वेरी अपसेट। पर मैं भी थोड़ा अपसेट थी कि ऐसे अब्रप्टली इन्होंने कैसे कर दिया। पर एनीवे, गुरुजी के दरबार में आपको मालूम है जो होता है वो उनकी मर्जी से होता है, तो वो गुरुजी कराते हैं। सो ही हैड दिस अर्ज कि गुरुजी के दरबार में शेयर करना है जो भी है। एनीवे वो हो गया। अगले दिन 2-3 दिन, जैसे थर्सडे था, एंड ही डिडंट हैव एनी सिम्टम्स, कुछ भी नहीं था सिम्टम को, मतलब ना खांसी थी, ना जुकाम, ना कोई फीवर, नथिंग, ही वाज टोटली परफेक्ट। तो ही वाज वेरी वरीड, कहते मैं बोर हो गया नीचे बैठे बैठे और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो अपने आप से वो ड्राइव करके, और यहाँ पे बहुत अच्छा इंतजाम है, जो आप ड्राइव इन से जाते हैं और आपको उतरना नहीं पड़ता है, कार पर ही वो दे देते हैं, और कार पर ही आप अपने आप ही अपना टेस्ट करते हैं और उनको पकड़ा देते हैं। देयर इज नो गेटिंग डाउन इवन, तो आप किसी से संपर्क में भी नहीं आते हैं, विच वाज वेरी गुड। सो उन्होंने कहा मैं फिर दोबारा अपना कराऊंगा। तो दिस हैपेंड ऑन थर्सडे, उनकी जो रिपोर्ट आई थी, और संडे को गुरु पूर्णिमा थी, तो वो सैटरडे आई डोंट नो किस दिन गए, पर वो गुरु पूर्णिमा के दिन उनकी संडे को रिपोर्ट आई, वो कहते हैं कि यू आर नेगेटिव। तो ऑल द टाइम ही केप्ट सेइंग, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ ये तो गलत था, ये है वो है। एनीवे ही वाज वेरी हैप्पी, एंड अगेन हम सब गुरुजी के चरणों में, सत्संग शुरू होने वाला था गुरु पूर्णिमा का, और उस समय फिर मेरे हस्बैंड ने यही कहा कि ये गुरुजी की कृपा से सब हो रहा है, और गुरुजी हम सब बच्चों की रक्षा करते हैं, सबको डॉक्टर बनाए तो उन्हीं की रक्षा करेंगे गुरुजी, हमारे बच्चे नहीं है। एवरीथिंग इज इन गुरुजी's हैंड, एंड इट वाज सच अ गुड टाइम। एंड मेरी डॉटर जैसे डॉक्टर है, तो उसने भी 2 बार अपना कराया, उसका भी नेगेटिव आया, मेरे सन इन लॉ का भी 2 बार नेगेटिव आया है। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी परीक्षा की घड़ी गुरुजी देते हैं, और जब गुरुजी के संगत में आप स्टार्ट करने वाले हो, इतनी बार ऐसी न्यूज आती है घर परिवार में, इतने बच्चे जो हो रहा है, तो कभी कभी बहुत चीजें भी होती हैं, डिस्टर्बिंग होती हैं। पर ये थर्ड टाइम है कि जब सत्संग थर्सडे को जब भी हम शुरू करते हैं, कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है, मुझे लगता है कि वो जो हैपनिंग हो रही है, वो इवेंट हो रहे हैं हमारी लाइफ में, वो हमारी पर्सनल चीजें हैं, उसको हम संगत में और गुरुजी से उसको रिलेट नहीं करना है। हमको अपना जो हमें करना है हम करते रहें उसको, क्योंकि जो भी गुरुजी ने सेवा दी है, जो भी करा रहे हैं गुरुजी, इट हैज नथिंग टू डू विथ माय प्राइवेट लाइफ। क्योंकि जब आप गुरुजी की सेवा करते हैं, अगर आप उसको प्राइवेट लाइफ का प्रॉब्लम ले आएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, यू बिकम वेरी वीक। आपको एनर्जी लेनी है गुरुजी से, आप बिल्कुल वैसे ही चलते रहिए, इट डजंट मैटर। वो 2-3 दिन जो थे, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, मैं बस गुरुजी से जाप, जैसे बड़े मंदिर का आता था, सत्संग होता था, उस दिन मैंने संगत भी बहुत शेयर करी थी। तो इट वाज जस्ट, मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी, आप पूरा भरोसा रखिए उन पर, गुरुजी कभी भी आपको मायूस नहीं करेंगे, और आप उनसे जुड़े रहिए और अच्छी पॉजिटिव वाइब्स एक दूसरे को भेजते रहिए, और जो भी इस दौर से गुजर रहे हैं हार्ड टाइम्स में, उनके लिए प्रे करिए, और सर्वत का भला हो, बहुत जरूरी है हम प्रे करें। और जैसे उस दिन MP अंकल ने, मेरे हस्बैंड ने शेयर किया था कि मेरे सन इन लॉ के लिए मैंने कुछ कहा भी नहीं, और सारी संगत ने प्रे करा था उनके लिए,
तो प्रेयर्स में बहुत शक्ति होती है, वो तो इतनी शक्ति होती है। गुरुजी कहते थे कि अपने लिए नहीं मांगो, पर जब हम एक दूसरे के लिए प्रे करते हैं तो गुरुजी हमेशा सुनते हैं। तो यही मैं सत्संग शेयर करना चाहती थी। और गुरुजी काफी लेट हो गया, मैं एक ही सत्संग शेयर करूंगी और फिर किसी और दिन बाकी सत्संग शेयर करूंगी। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, और आप सब संगत को बहुत बहुत ऑल प्रेयर्स फ्रॉम माय साइड। गुरुजी सबके घर में खुशियां दें, सबको स्वस्थ रखें, हेल्दी रखें, अच्छी तरह से रखें। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू अंकल।